सभी माँ बाप का सपना होता है कि हमारी संतान पढ़ लिख कर समाज में एक अच्छा नागरिक बने और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, मगर कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चों को शुरू से ही अपराध की दुनिया में धकेल देते हैं। ऐसा ही नज़ारा रामगंज थाने में देखने को मिला, जिसमें माँ बाप ने मंदिर और एक घर में अपने छोटे बच्चों से चोरियां करवाई और बच्चों सहित गिरफ्तार कर लिए गए। रामगंज थाना प्रभारी मुकुंद सिंह ने बताया कि पिछले कई सालों से अजमेर में खानाबदोश की जिंदगी जी रहे गुजरात के दंपति ने यहां रहकर अपने 2 बच्चों को जन्म दिया और उन्हें शुरू से ही चोरियां करना सिखा दिया। इस वारदात में पति पत्नी और एक इनका नाबालिग लड़का है। तो ये नाबालिग ये पति पत्नी दोनों ही आसपास में ध्यान रखते और उस लड़के को जो है वो वेंटिलेशन है इतने तोड़ करके उसमें से प्रवेश कराते और चोरी ये करता, ये बाहर जो है निगरानी करते। मंदिर में भी ये दोनों बाहर ही थे, निगरानी कर रहे थे और लड़के को अंदर भेजा और उन्होंने चोरी की। और कोई वारदात खुलने की पूछताछ कर रहे हैं आगे। ये गुजरात के हैं, राजकोट के, लेकिन ये 20 साल से यहीं डेरे डाले हुए हैं और यहीं रह रहे हैं। आरोपी दंपति रमेश और रेखा ने अपने बच्चों से दोराई में रामदेव भगवान के मंदिर से भगवान की मूर्तियां, चांदी के छत्र, घंटी, शिवलिंग सहित दान पात्र से हजारों की नकदी चुराई। और दूसरी चोरी की वारदात इन्हीं आरोपी दंपति ने दोराई रेलवे फाटक के पीछे रहने वाले लालचंद के सूने पड़े मकान से सोने चांदी के आभूषण, लैपटॉप सहित हजारों रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। आरोपी दंपति दोनों वारदातों को अंजाम देने के बाद गुजरात चले गए थे, तभी से पुलिस को इस पर शक था। शुक्रवार को दंपति को अपने बच्चों के साथ रामगंज इलाके में घूमते देखा गया। पुलिस ने शक के आधार पर पूरे परिवार को थाने लाकर कठोर पूछताछ की तो दंपति ने दोनों चोरियां करना कबूल लिया। 3 जनवरी 14 को रामदेव जी के मंदिर में रात्रि के समय में चोरी हुई थी, जिसकी इत्तला हमारे पास आई। हमने मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके बाद पास में ये डेरे हैं इनके, जो गुजराती हैं, वाघेला जाति के, इनके डेरे थे वहाँ। चोरी के बाद से ये लोग डेरे खाली किए और अपने गांव राजकोट चले गए थे। तो इन पर शक बढ़ गया। शक के आधार से फिर हमने इसको तलाशा और उसके बाद में हमने इनको पकड़े हैं और इनसे रिकवरी भी हो गई है। और एक वारदात इन लोगों ने और बताई है। इसमें एक तो रमेश है, रमेश का लड़का है, हाँ वो है, और एक इसकी पत्नी, ये तीनों ने मिलकर के इन्होंने वारदात की है। इस प्रकार अगस्त महीने के अंदर भी इन्होंने एक लालचंद नोगिया के वहाँ पर दिन के अंदर सोने मकान में चोरी की। पूछताछ के दौरान इन्होंने उस चोरी को भी कबूला है। और क्या क्या बरामद हुआ इनसे ये मंदिर की मतलब जितने भी चोरी है, शिवलिंग है, छत्र है, ये चांदी के छत्र हैं और हाँ मूर्तियाँ हैं। शालीग्राम की मूर्ति है, शनि महाराज की मूर्ति है, शिवलिंग है, लोटे हैं, ये सारे इनसे बरामद कर लिए। मुकुंद सिंह के अनुसार मंदिर से चुराई गई मूर्तियां और छत्र पुलिस ने बरामद कर लिए हैं और लालचंद के घर की चोरी का माल बरामद करना बाकी है। पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार के निर्देशानुसार शहर में हो रही वाहन चोरियों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत रामगंज थाना पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल सहित 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी मुकुंद सिंह ने बताया कि अजयनगर निवासी राहुल ने थाने पर पेश होकर अपनी मोटरसाइकिल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने शहर में नाकाबंदी करवा दी। नाकाबंदी के दौरान नागौर निवासी कालूराम गुर्जर और सुशील कुमार को चोरी की मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आरोपियों से और भी कई वाहन चोरी की वारदातें खुलने की उम्मीद है। ये शिवरात्रि के दिन अजयनगर से एक बाइक चोरी हुई थी, जिसकी इत्तला थाने पर मिली। उस पर हमने चारों तरफ नाकेबंदी करा दी। नाकेबंदी के दौरान ही मेहरता पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक तो कालूराम गुजर है और सुशील कुमार, दोनों को ही बाइक साइकिल से पकड़ लिया और उनको हमारे को सुपुर्द दिया। हमने उनको गिरफ्तार कर लिया और बाइक बरामद कर ली। किस तरीके से ये नाकेबंदी के दौरान उनको रोके, इन्होंने नंबर प्लेट वगैरह जो चेंज नहीं की थी, तो रात को ही उनको वहाँ दबोच लिए। हाँ, और हमारे को सूचना दी, जिस पर हमने उनको लेके आए। उसके लिए हम इनका पीसी रिमांड ले रहे हैं आज, और पूछताछ जारी रहेगी। उसने कितनी वारदातें की, कहाँ की, इसका खुलासा बाद में होगा। ये एक तो कालूराम तो है, खोखरवा है, नागौर जिले में, और सुशील कुमार भी रिहावड़ी नागौर का है।